So Rag Bhairavi is one of the most richest ragas. It's the Aishwarya of ragas in Hindustani classical music is Bhairavi. Typically sung as the last finale of every mehfil, of any mehfil or any performance. The last one is Bhairavi because it's like a climax. Bhairavi is like a climax. Okay. So yeah, so it's usually sung at the end, and even though it has a particular rules about the which notes, which swara are part of it, it is one of the few ragas which has the freedom. It gives you the freedom to include other notes. It's okay. You can include other notes in passing. Any note, any of the 12 saras, any note at all is allowed in Bhairavi. So that's the beauty, and that gives it that abundant flavor because सारे स्वर उसमें अ, मान्य है. तो भैरवी की बहुत सारी कहानियां भी है. मैंने कुछ सुनाई है आपको. मेरे जो गुरुजी है पंडित हवलदार, नागराजा हवलदार, उनके गुरु थे पंडित भीमसेन जोशी. और उनको आज मिले थे, बात की. मतलब वो कलकत्ता में है, परफॉर्मेंस अभी चल रहा है एक्चुअली कलकत्ता में. तो मैं जाने की सोच रहा था लेकिन नहीं हो पाया. तो अ, पंडित भीमसेन जोशी के भी गुरु अब्दुल करीम खान, वो उनके गुरु. तो उनकी कहानी भी मैंने आपको सुनाई है. लेकिन भीमसेन जोशी की जो एक कहानी है इस पर्टिकुलर भजन के बारे में, जो भजे हरि को सदा. तो एक जंगल से गुजर रहे थे कार में. अ, बहुत ही खतरनाक प्रदेश जो है, कलकत्ता की ओर जा रहे थे अपनी एम्बेसडर गाड़ी में पंडित जी और उनकी पूरी मंडली. और लोगों ने कहा था कि रात को इस जंगल से जाना बहुत ही डेंजरस है, डाकू वगैरह रहते हैं, आप जाइए मत. बट पंडित जी was not one who would listen to anybody except himself. So वो निकल पड़े शाम के वक्त. और एंड सून इनफ वो जंगल में जैसे ही कुछ देर के बाद अंदर जब जा रहे थे तो अंधेरा होने को ही था. और रास्ते के बीचों बीच एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ था. और किसी भी तरह से गाड़ी उस पेड़ के पार तो जाने का कोई चांस ही नहीं था, तो रोकनी पड़ी. और रोकी, जैसे ही रोकी चारों ओर से घिर गए डाकुओं से. और जान का भी खतरा था. और तो सोच ही रहे थे कि अब क्या होगा. तो उतने में जो उनके जो सरदार था डाकुओं का, उन्होंने देखा कि दिखाइए गाड़ी में क्या है सामान. यूजुअली ये मैरिज की कोई गाड़ी होती है तो जेवर वगैरह होते हैं, पैसे बहुत सारे होते हैं. तो जैसे ही सब खोला सामान तो मिले तम तम तानपुरा है, तबला है, बाजा है, पेटी है, ऐसा सब है. मंजीरा है. कोई जेर जवेर जवाहरत कोई नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसको समझ में आ गया कि ये कोई संगीतकार ही है जो ये गाड़ी से जा रहे हैं. तो फिर उन्होंने थोड़े से ध्यान से देखा पंडित जी को, तो पहचान लिया उनको कि आप पंडित भीमसेन है क्या. तो उन्होंने कहा हाँ मैं ही हूँ. तो उसने कहा कि मैं तो ये जंगल में ही रहता हूँ कुछ 22-25 सालों से. लेकिन जब मैं 7 साल का था तब मैंने एक प्रोग्राम में मैं गया था और तभी मैंने आपको सुना था. और उस प्रोग्राम में आपने जो भजन गाया था वो आज तक मुझे याद है और मेरे मेरे अंदर हमेशा रहता है. और मैं उसको सुनने के लिए 22 साल से तरस रहा हूँ. फिर से, और आप ही आ गए इधर. तो
आप मुझ पर एक कृपा करके वो भजन मुझे सुनाइए, और अ, जाहिर है कि आप भजन सुनाएंगे और हम आपको लूटने का तो कोई सवाल ही नहीं है। आप तो आप हमें ये सुना दीजिए। तो वही जंगल में तानपुरा लगाया और बैठ गए, और ये जो भजे हरि को सदा, वही भजन था। तो जंगल के बीचों बीच ये जो भजे हरि को सदा चली, और बहुत ही सभी सभी गूंज उठे, और भूल गए कि कौन डाकू है, कौन विक्टिम है, कौन क्या है। सब सब एक तरफ एक बन गए सारे, और साथ में इस भक्ति में डूब गए। और भजन खत्म होने के बाद वो पेड़ वेड़ हटा दिया सभी ने मिलकर उन्होंने। और उतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि देखिए ये जंगल में बहुत सारे और डाकू भी है। तो हम आपके साथ चलते हैं, और जहां तक ये जंगल है तब तक हम आपके साथ में ही रहेंगे, ताकि आपको आगे कोई तकलीफ ना हो। तो आप आपको हम वहां तक छोड़ देंगे और फिर हम वापस आएंगे। So this is the power of music. This is the power of bhakti. This is the power of of especially this bhajan, that this man who was a core daku was remembering after 25 years. वो childhood का एक गीत उसको बिल्कुल याद था. So that is one of the stories that my Guruji has told. But so I was in a very, very classical music mood today. Uh, and I was just missing all that riyaz which we used to do with my Guruji when he used to come to America. He used to stay with us, and सुबह में भैरव, दोपहर को मुल्तानी, और शाम को यमन। बस यही साइकिल। और रात अगर आ गई, लेट हो गया रात को, तो फिर आ, ये अपना दरबारी। तो ये साइकिल हमारी चलती थी। भैरव, मुल्तानी, यमन, दरबारी। भैरव, मुल्तानी, यमन, दरबारी, अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ द डे। क्योंकि यूएसए में थे तो दिन रात हम लोग साथ में ही थे। So that was the advantage of him living with us, because it's not just like a class, he was just with us। और वीकेंड में कॉन्सर्ट्स हुआ करते थे, तो वीक डेज में तो कुछ और था ही नहीं। And fortunately I was always able to work from home, not just in COVID time but from the beginning। I was lucky even in USA to be able to work from home। तो बस सुबह उनको कॉफी का शौक था, तो कॉफी पियेंगे और फिर बैठ जाएंगे। तो सो आज आज ऐसे ही मैंने याद किया था। और उनका मैसेज आया कि हम कलकत्ता में है, प्रोग्राम है वहां पे। तो आई सेड अभी कलकत्ता, मैंने आई लिटरली चेक्ड आउट फ्लाइट्स कि अगर कैन आई रीच टू कलकत्ता बाय द इवनिंग। And I almost got on a flight at 12:30, but then there were other things going on, so I couldn't make it। But I was chatting with him, and he was just बातें कर रहे थे हम लोग कि अभी बम्बई भी आ रहे हैं वो दिसंबर में। तो बम्बई तो आएंगे ही, लेकिन कहा कि of course he will stay with us when he comes here। His both his sons are also artists now in their own right। One is a tabla player, one is a vocalist, Omkar Nath Havaldar, and the tabla player's name I'm forgetting, his second younger son। But I've invited him to come on our open door। He will come one of these days, yeah। So he will come, and in fact today also I was saying कि आप रियाज करोगे तो मुझे WhatsApp पे कॉल करना, हम ऐसे ही सुनेंगे। But it didn't work out। But he said sure, I will come on any of your open door sessions। And so we'll invite him soon, and he will give us a talk also on music, and also give us a sample of his art। It's a wonderful, wonderful connection we have that way। And of course, funny thing is, he's almost my age. He's not, you know, um, he's definitely not older than I am. So I'm one of his senior students,
where I'm little, maybe few years older than him. But I was in this classical music mode. So something funny happened. I will share with you today morning. But I'll first. So so that was the funny event, and you were able to hear it, na? पूरा ठीक से सुनाई दिया? Yes, yes. Okay, great. Rag Bhairavi. राग वो कौन सा है? आसावरी है ना, आसावरी। एक आसावरी राग है, तो ये आशावरी है, आशावरी। शावरी, शावरी राग, आशावरी राग। सो भैरवी की एक और ये खासियत है कि ये कभी सिखाई नहीं जाती। जो गुरु हिंदू प्रणाली के जो जानकार है, वो कभी भी भैरवी सिखाएंगे नहीं। तो मुझे भी अपने गुरु ने कभी भैरवी नहीं सिखाई, और मैं उनको पूछ रहा था कि इसके पीछे रहस्य क्या है, क्यों नहीं सिखाएंगे? क्योंकि ये जो भजे हरि को सदा तो उनका इतना फेवरेट है, और मेरा भी इतना फेवरेट है, और इसको ठीक से गाना मुझे सीखना भी है और सीखना भी था। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं सिखाएंगे? तो बताया कि गुरु जो है वो शिष्य को एक एक हद तक ही साथ दे सकते हैं। जो आखिरी पायदान है, वो शिष्य को अपने आप ही पार करना है। और गुरु आपको उस हद तक प्रिपेयर करेंगे, तैयारी उतनी करेंगे कि आप अपने आप चले जाओ उस लास्ट स्टेप के लिए। लेकिन वो लास्ट स्टेप आपको ही लेना है। एंड दैट्स ट्रू नॉट जस्ट ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, आई थिंक इट इज ट्रू ऑफ many things, and even spirituality, meditation, understanding, that the guru can give the understanding, but finally to acknowledge that understanding, to take that understanding, to make it your own, and to live according to that understanding, that nobody can do for you. You have to do it yourself. तो ये जो भजे हरि को सदा सीखा सीखा नहीं है, लेकिन सीखते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी। हाँ, और इसमें हर एक अंतरा अलग अलग धुन है, दैट आई ऑल्सो रिमेम्बर। सो मे बी एटलीस्ट इफ वी कैन डू वन ऑफ देम। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोही परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोही परम पद पाएगा। सोही परम पद पाएगा। सोही परम पद पाएगा। सोही परम पद पाएगा। कुछ
देह के माला तिलक और भस्म नहीं कुछ काम के, प्रेम भक्ति के बिना नहीं नाथ मन आएगा, सो ही परम पद पाएगा, सो ही परम पद पाएगा। और एक भैरवी में है जो उसको लेते हैं, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। कोरी चुनरी आत्मा मोरी मैल है माया जाल, कोरी चुनरी आत्मा मोरी मैल है माया जाल, वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल, हाँ जाके बाबुल के नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदर सी कोरी चुनरिया, हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदर सी कोरी चुनरिया, हाँ जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। Of course, Babul ka ghar is where we have come from, and Sasural is this. So Babul ka ghar is the inner world, the Sasural is the outer world, and all the problems and challenges are only in the outer world, in the Sasural. भूल गई सब बचन बिदा के. So when we left that inner world, we made a promise to ourselves about how we will live our lives. ससुराल में इस धरती पर आकर कैसे जिएंगे, loving everyone, taking care of everyone. This is what we promised as we left and came here. But then in the Maya, in this outer, भूल गई सब बचन बिदा के, खो गई मैं ससुराल में आके. And what does it take as far as that promise is concerned? All it takes is to remember. That's all. Remember that you have made a promise about how you will live, how you will be, how कहा था कि जो भी ससुराल में है सबको अपनाएंगे, अपना समझ के जिएंगे, ये प्रॉमिस किया था.
तो सिर्फ याद करना है, याद दिलाना है अपने आप को। भूल गई सब बचन बिदा के, खो गई मैं ससुराल में आके। हाँ, जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं, कैसे घर जाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग। बाबुल से नजरें कैसे मिलाएंगे अपने आप से, योर इनर सेल्फ। हाउ विल यू फेस, हाउ, व्हाट विल यू आंसर, व्हाट हैपेंड, हाउ डिड यू लेट इट गो, हाउ डिड यू फॉरगेट, व्हाट विल यू से। हाँ, जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं, कैसे घर जाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग। Dim tanana dirditanum tana dere nadim tanana dirditanum dum ta dere nadim tanana dirditam dum ta dere na. Sapta suran teen gam bansi baji re sa sa ni nida da pa maga madha gama maga re sa madha mama mama re sa. दादा किट चरण धरन पाग परत नहीं परन झांझर जन के जनन जनन नादिर दिर तुम तनन जनन नन तनन दिर दे तानुम तान दे रे नादिम तनन दिर दे तानुम तुम न दे रे नादिम तनन दिर दे तानुम तुम न दे रे दाम। दादा किट धीम तनन नन धीम तनन नन धीम तनन नन धीम। नादिर दिर दे तुम दिर दे नादिर दिर दे तुम दिर दे नादिर दिर दे तुम दिर दे नादिर दे तुम दिर दे नादिर दे तुम दिर दे तुम 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 तागिर दे तुम तकलान धा तागिर दे तुम तकलान धा तागिर दे तुम तकलान धा। ताना ना दिर दे तानुम तान ना दे रे नादिम ताना ना दिर दे तानुम तुम ना दे रे नादिम ताना ना दिर दे ताम दिर दे ताम दिर दे ताम। Thank you. वाह 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 वाह, टू गुड टू गुड टू गुड। पांडे जी कुछ बोलना है, शायरी बोलो बोलो फरमाइए। पांडे जी पे प्रेशर मत डालिए। अब आप शायरी कह रहे हो तो कहना ही पड़ेगा संजीव जी। बढ़िया, क्या हो रहा है कि वो फरमाइशें तुरंत आ जाती हैं, अब वो ऐसे जाते हैं राग में कि वो शब्द बयां नहीं कर पाते कई बार। तो मैं चलिए फिर भी कहा गया है तो दो शब्द बोल ही दूंगा कि इस साज ओ आवाज ओ आलाप में ये जो आनंद आया है, जब इस साज और आवाज और आलाप में आवाज में जो आनंद आया है, अब तू ही जाने रब कि इस प्रार्थना वो कैसा होगा जो इस प्रार्थना में समाया है। वाह 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 वाह, वो कैसा होगा जो इस प्रार्थना में समाया है। क्या बात है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। एक झलक मिल जाती है आपके सुरों में बस, और क्या, हम खो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी खो ही जाते हैं, हम भी कहाँ रहते हैं। हम भी खो जाते हैं और खो के उनको पाते हैं। वाह वाह, खो के उनको पाते हैं। सभी कवि बन रहे, देखो। यही तो जादू है, यही मैजिक है। वंडरफुल। आज संख्या में भी इजाफा हुआ है, कुछ 11-12 लोग दिख रहे हैं। Yes, why not? Very nice, wonderful, wonderful. हाँ, so Meelal came and reminded me of भैरवी. So उसी एक धागे को लेकर हम ये पूरा ये सत्संग आज चल रहा है, भैरवी को लेकर. So that's how it always happens. That's how it always is. The thread. संजीव, दुनिया के रखवाले का आज। अच्छा। एक्चुअली ओपन डोर की यही तो खूबी है। Exactly. It is a full circle. It is a full circle. It is a full circle. circle. From any point. Correct. lyrics देखो ना क्या है, दुनिया के रखवाले. It is also, of course, in one of my favorite ragas. It's in Darbari. No, but it's nice and yeah.
After a long time, we wish to listen from you. श्योर श्योर श्योर। चलो, आज हम नथिंगनेस के बात करने वाले थे, लेकिन नथिंगनेस को छोड़ के हम समथिंगनेस में घुस नहीं, गए। कोई बात somethingness नहीं। में आ गए। Yeah, And we feel but happiness. so Monday's topic for the SSY satsang is a little something about nothing. Okay, a little something about nothing, or something about Nothing. nothing. So that is Monday's topic. So everyone, please, if you can be there, be there. Something about nothing. Okay, let me see. Ye chat में हाँ, You got it? yeah, I got it. Good. Uh, Beju Baura, what? from that movie, I think, yeah. Muhammad Rafi. वाह वाह, क्या बात है। मन तरपता हरि दर्शन को, वो भी बहुत वो भी अच्छा है। के आवाज में तो बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, वो मालकाओं से, दैट इज What a मालकाओं। चलो, हम थोड़ा superb रिवर्स में song. जा रहे हैं, भैरवी के बाद दरबारी, लेकिन चलो कोई थोड़ा सा रूल तोड़ रहे हैं, क्योंकि भैरवी गाने के बाद और कोई राग नहीं गाया जाता। This But- is the end, I think. नहीं, Bhairavi is the end. With every end is the beginning. with every end is the beginning. Every end is the beginning of the next. Sure. Next song. Okay. Aha. Nisarga dhani pa ma pa dha dhani pa sa Bhagavan, Bhagavan, O दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। See, there's a lot of desperation, a lot of pain in this particular, in the composition, in the words. But it has its beauty at the same time, because there's a thirst for knowledge, there's a thirst for union, there's a thirst to understand divine intelligence. Sa ni sa re ga ni pa sa sa re ga re sa ni da ni pa sa ma pa dha
ma pa sa re ni sa re da ni pa. आस निरास के दो रंगों से दुनिया तूने सजाई. आस निरास के दोनों रंग है. Life has both colors, not just both colors but all colors. Trying to simply, rather than trying to just focus on one color, just be with whatever color shows up. It's a continuous kaleidoscope going on in life, different colors showing up. Rather than spending energy on trying to change this color to that color which you prefer, enjoy the color that shows up. आस निराश के दो रंगों से दुनिया तूने सजाई. And pay attention to these words. दो रंगों से दुनिया सजाई. आस और निराश दोनों को सजावट कहा है. ओके, ऐसा नहीं कहा कि आस से सजाई और निराशा से बिगाड़ दी. ऐसा नहीं कहा. ऐसा कहा कि आस निराश दोनों रंगों से सजाई है, बिकॉज दोनों सजावट है. When understood in its depth, everything is divine. नैया संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई. जा देख लिया हर जाई. आस निराश के दो रंगों से दुनिया तूने सजाई. नैया संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई. जा देख लिया हर जाई. ओ लुट गई मेरे प्यार की नगरी. ओ लुट गई मेरे प्यार की नगरी. अब तो नीर बहाले बहाले अब तो नीर बहाले. ओ दुनिया के रखवाले, ओ दुनिया के रखवाले. सुन दर्द भरे मेरे नाले. सुन दर्द भरे मेरे नाले. सुन दर्द भरे मेरे नाले. So yeah, this is the beauty of this universe. मेरी पत्नी ताली बजा रही थी तो मैं उसको प्रेषित कर रहा हूँ यहाँ. थैंक यू. उन्होंने भी सुना. ओके, नाइस. संजीव, होली कड़ी रह गई. मंदिर बनता फिर बन जाता. I know. Yeah. वांधो नहीं, चल. Next, okay. another time. Another बहुत time. Yeah. ના, બહુ તારે ખેંચવું બહુ પડે, ગળું ખેંચવું પડે બહુ. Not only that, and this first verse itself is so deep that it is worth Yeah,
staying with Yeah. it. So ऐसा है. Nice, But, nice. આજે શનિવાર સુધરી ગયો મારો. sure. So ચાલે બોલો. yeah, this is the thing. So do you notice that even though this song, ये गीत में दर्द है, आंसू है, इतने आंसू है, बाप रे, मैं भी रो पड़ा, उतने आंसू है. तो फिर भी उसके पीछे जो एक आनंद है, उसका अनुभव हो रहा है. Are you noticing that there is behind this pain and behind the tears is a joy, a joyousness, which is the base. That because it is so pure, it is so true, it is so deep, it is so truthful, it is so honest that you cannot help but go past it and reach that from which it emerges, that from which these tears emerge, that from which the pain emerges. There's no way but not to touch that and not to feel that, because the words are so sincere and so truthful, where there's total surrender. एक surrender, एक समर्पित है ये कवि. You cannot sing and put into words like this. Without लुट गई मेरे प्यार की नगरी अब तो नीर बहा ले. So it is that level of depth and that level of clarity. So rather than, what we try to do, which is avoid pain somehow, or avoid things that we don't like, or pushing away tears, or pushing away so-called negative emotions, instead of pushing them away, look through them. Look through the truth and about them. If you look through the truth about them, उसके पीछे, उसके अंदर, उसके भीतर, उसके पार जो सच्चाई है, वहां तक पहुंचेंगे. क्योंकि जब तक उसको आप पुश कर रहे हो, साथ साथ उसकी गहराई को भी पुश कर रहे हो, और उसका जो स्रोत है उसको भी आप दूर कर रहे हो अपने आप से. शकील बदायूनी. हाँ, कैन यू इमेजिन दैट अदर वन, पुरुषोत्तम जी, उस दिन मैं और तुम 2-3 जन ही थे हम लोग, तभी भी एक शकील बदायूनी का गीत हमने गाया था. दैट ऑल्सो टर्न्ड आउट टू बी शकील बदायूनी. आफ्टरवर्ड्स वी फाउंड आउट. क्या था वो? क्या था? You're on mute, wait. मुझे याद नहीं आ रहा. नहीं, वो कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं. कोई सागर दिल को बहलाता नहीं. मैं कोई पत्थर नहीं, इंसान हूँ. मैं कोई पत्थर नहीं, इंसान हूँ. क्या है? कैसे कह दूं गम से घबराता नहीं. कोई सागर दिल को बहलाता नहीं. जिंदगी के आईने को तोड़ दो, जिंदगी के आईने को तोड़ दो. इसमें कुछ अब तो
नजर आता नहीं, कोई सागर दिल को बह. Also Shakil Badayuni. The point I was making is when you thank you, when you go through when you have the willingness and the courage to go through and past whatever is at the base of it, you will find nothing but awareness, nothing but truth, nothing but beauty, nothing but love, nothing but consciousness, nothing but divinity, nothing but God. So this is the foolishness of the human mind. This is the foolishness of the human mind. We long for divine, we long for God, and yet we push away continuously and repeatedly, push away what God is presenting to us in this moment, whatever it is. Whatever God is presenting, we want to push away, and yet we wonder, where is God? Or where is divine intelligence? I don't see it, but you're so busy pushing it away. You keep pushing it away and then wonder, where is it? Why don't I feel it? Why don't I experience it? But if you open yourself up to feeling whatever is, then you transcend it, then you go beyond it, then you go through it, then you go at where it comes from. Where does it all come from? Becomes clear to you. क्योंकि at the end of the day, ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है. ये आंसू, ये हंसी, सब, it's ultimately just a story. If you are willing to go through the storyteller, if you are willing to go through the story instead of pushing the story away, when you go through the storyteller will reveal himself, herself, itself. Be willing to go through the story, whatever that story happens to be in this moment. And it doesn't matter what the story is. It does not matter what the story is. Is it a party? Is it a celebration? Is it a band, baja, barati? Or is it the opposite? Is it a war? Whether it is a war or a barat, different stories, opposite stories. But if you are willing to live that story, go through that story, instead of pushing it away, war nahi chahiye. It's okay as a preference, but accepting the situation as it is. Right now there is war. What is available in this war? It is my fears, confronting those fears, facing those fears, going through those fears, whatever those fears are, your fears, others' fears. If you are willing to go through that story, the storyteller will reveal itself in the war story as well as in the Barati wali story. Both the stories, the storyteller is one. Both meet at the same place. They meet at the same place. So be willing to live what life presents, whatever life presents, with open arms. Embrace. And the storyteller will become present in your life. And ultimately, you are that storyteller. It's not somebody else. It is you yourself telling yourself the story. And then you have a preference which says, I don't want this story. I want another story. And I not only want the other story, I want more of that story. So, जैसे वो जो गीत था ना, क्या था? ए जिंदगी गले लगा ले. So, yeah, we might as well end on that note. Yeah. अभी लगा लेते गले.
हो जाए हो जाए। 1 sec। ये ओपन डोर की दुनिया कितनी भली है कि मेरी बेसुरी सी जिंदगी अब सुरमई हो चली है। क्या बात है। हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना ए जिंदगी गले लगा ले, ए जिंदगी गले लगा ले। हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना ए जिंदगी। छोटा सा साया था आंखों में आया था, हमने 2 बूंदों से घर भर लिया। छोटा सा साया था आंखों में आया था, हमने 2 बूंदों से घर भर लिया। तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी, ला 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 ला। तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी, ए जिंदगी गले लगा ले, ए जिंदगी गले लगा ले। हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना है ना है ना है ना। वंडरफुल। हर एक रंग को, हर एक पल को गले से लगाते हुए चलते रहे, यूं ही चले जिंदगी। ऐसा भी कुछ गाना है ना। चलती रहे। हाँ, नमस्ते, कैसे हैं? बोलो बोलो कैसे हैं? हाँ बढ़िया है। आपके गाने सुन रहे थे, बहुत मधुर, बहुत अच्छे लग रहे थे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे वो भोपाल में हमने वो रेस्टोरेंट में भी धूम मचा ली थी, हमें याद है। कि हम याद करते रहते, बहुत आनंद आया था। राइट राइट। चलती रहे, क्या है वो जिंदगी वाला? चलती रहे जिंदगी, ना जमी मंजिल ना आसमां, चलती रहे जिंदगी, वो ऐसा कुछ है। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी, ना जमी मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी, तारा रा रा रा। ना जमी मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। वाह, उसका आगे तो नहीं पता, लेकिन वंडरफुल। या ग्रेट। म्यूजिकली हो गया आज। आज म्यूजिक के ही मूड में थे हम सुबह से, क्लासिकल। तो वंडरफुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एनीथिंग एनीवन वुड लाइक टू आस्क और शेयर बिफोर वी क्लोज? क्वेश्चंस, कमेंट्स, इनसाइट्स? मुझे कुछ क्योंकि ये म्यूजिक अच्छा तो है ही, म्यूजिक में आनंद आता है, मजा आता है, लेकिन इस संगीत के जो भीतर का जो संदेश है उसको लेकर हम जिए, दैट इज व्हाट द होल पर्पस इज। मुझे वही वरना हम सिर्फ एक एंटरटेनर बन जाएंगे, और हम सिर्फ एंटरटेनर बनना नहीं चाहते। हाँ प्रतिभा बेन। ના તે પહેલા કીધું ને કે નથિંગ માં સમથિંગ, हाँ हाँ
તો નથિંગ હોય ત્યાં સમથિંગ કેવી રીતે હોઈ શકે? Nothing means nothing. Yeah, I know. So how we can think about the something? Something when it is nothing. Very good question. So the topic for Monday is something about nothing. That's So we feel something strange. we can't that we cannot imagine Cannot about imagine. Cannot imagine about that. that. Very true. How can we imagine if How can we nothing is imagine there? nothing if It nothing is zero multiplied by infinity. zero multiplied by correct. Right, very true. ये प्रश्न हम सोमवार को गहराई से एक्सप्लोर करेंगे. जरूर आ जाना. नहीं, हम ऐसा थिंक करते थे कि कुछ पूछना है तो क्या पूछे. Nothing is to think. Right. No, in fact, नहीं कुछ तो पूछना ही चाहिए. मैं कल ही सोच रहा था कि देखिए हम ओपन डोर में कोई फी नहीं रखते हैं, राइट? ना कोई एंट्री फी है, ना कोई प्री कंडीशन है, ना प्री रेक्विजिट है कि आपने ये कोर्स किया होना चाहिए या ये मेडिटेशन. आप कोई प्री रेक्विजिट नहीं रखी, कोई फीस नहीं रखी. तो आगे जाकर हम एक एंट्री के लिए कंडीशन रखने वाले हैं कि आपको एक ना एक कोई प्रश्न लेके आना है. क्योंकि अगर कोई प्रश्न ही नहीं है आपके जीवन में, उसका मतलब है कि आप कुछ सोच नहीं रहे हो, आप किसी चीज को गहराई से देख नहीं रहे हो. क्योंकि जब किसी भी बात को आप गहराई से देखेंगे, सोचेंगे, चाहे कुछ भी हो, गहराई में जाओगे तो जरूर कोई ना कोई प्रश्न आपको आएगा मन में कि ये ऐसा कैसे है, ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे होना चाहिए, ऐसा, और मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, व्हाटएवर. तो आपके जीवन की परिस्थितियों को जरा बारीकी से झांकिए. और नेक्स्ट टाइम से रैंडमली मैं किसी के भी पूछूंगा कि एक प्रश्न आपको कहना ही है, वरना नो एंट्री इन ओपन डोर. Okay, now I will tell you. हाँ. It is no entry, but your gravitational force attracts us to enter. Of course. Thank you. So Yeah, the gravity is there. Gravity is your there. gravitation force attracts us. Sure. कुछ लोगों के लिए इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे अनामिका है, सोनल है, उनके पास हमेशा प्रश्न रहते ही है. एक नहीं 2-4 प्रश्न रहते हैं और अच्छे सवाल होते हैं, तो उनके लिए एंट्री का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. प्रश्न हमारे पास भी रहते, लेकिन वो पूछ लेते हमको वो पूछ लेते हैं तो हम अब चुप हैं. नहीं, मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि अब अगर नथिंग समथिंग में पूछना है तो मैं क्या पूछूं? नथिंग के बारे में अगर मुझे समथिंग पूछना है तो मैं क्या प्रश्न पूछूं? नथिंग टू बी आस्क्ड. समथिंग के बीच में ढेर सारा है. नथिंग और समथिंग के बीच में ढेर सारा है. बिल्कुल. नथिंग में से समथिंग कैसे उभर आता है, वही एक बड़ी लंबी इस ब्रह्मांड को भर दे उतनी बड़ी कहानी है. नथिंग मींस नेगेटिविटी. हाउ इट कैन बी? ऐसा है संजीव जी के समंदर में हमारे जैसे दरिया कुछ ऐसे घुल जाते हैं कि जवाब तो बेमानी सही और सवाल भी धुल जाते हैं. वाह क्या बात है पांडे, वाह क्या बात है. अब क्या कहें, सवाल अच्छा. जहाँ कुछ बचा ही नहीं. संजीव जी के पास से हमारे बिन पूछे सवाल का सब जवाब मिल जाता है. बिन पूछे सवाल का भी जवाब मिल जाता है. That is nothing in something. Nothing. Yeah. We are asking nothing, then we are getting something. Yeah, I know. But ये एंट्री फी को बाईपास करने के सारे पैतरे हैं आपके. No. बिन सवाल पूछे ही सब जवाब मिलते हैं, तो how we have to ask? No need to ask. मुझे एक बात बोलनी थी संजीव जी. हाँ. भी कुछ हो जाए, कुछ बढ़िया सा हो जाए एक आध. मतलब ये गाने जो भी होते ना, कई बार सुने हैं और कई बार मतलब गुनगुनाए भी है, लेकिन जब आप गाते हैं ना तो वो जिस फील से और जिस इमोशन से गाते हैं ना, तो गाने का मतलब ही बदल जाता है. और जो डेप्थ उसकी गहराई है ना, वो वर्ड्स की गहराई सचमुच इतनी आसानी होती है कि अपने आप उतर जाते हैं उसमें. वो बहुत ही वंडरफुल है.
very true. आप मतलब खुद तो जाते जाते साथ में सबको लेके जाते. थैंक यू वेरी मच. इसी बात पर छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा. सारा छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा. बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा. छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा. तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं. गीत तेरे होठों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं. तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा. छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा. बदला ये मौसम, बदला ये जग सारा. छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा. क्या है आगे? I can't see. म्यूट पे है. I know. या अरे कोई तो बोलो कुछ. तू जो कहे जीवन भर वो तो मैंने गाया ऑलरेडी. तेरे लिए मैं गाऊं. ये तो गा लिया. दूसरा अंतरा बोलो. गीत तेरे बोलो पर वो भी दुनिया मैं जहां भर की हाँ तुझको नजर कर दूं, तुझको नजर कर दूं. हाँ हाँ हाँ. आजा तेरे आंचल आजा तेरे आजा तेरा आंचल. मैंने एक गा लिया, सभी को वही याद है. अभी दूसरा वाला. आजा तेरा आंचल ये प्यार से मैं भर दूं, प्यार से मैं भर दूं. खुशियां जहां भर की तुझको नजर कर दूं, तुझको नजर कर दूं. बहुत गहराई है ये पंक्ति में. खुशियां जहां भर की तुझको नजर कर दूं. When we were talking about 2 or 3 weeks ago, कि expressing love is so much easier than wanting love, taking love. तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा. छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा. आज तो हम ओवर टाइम में चले गए. चलो सैटरडे है. एक मैं सुनूं जब तुझको तो प्यास बढ़े, तू रोज रोज दो घूंट चढ़े. अच्छा. What the song? मेरे को मुझे वो रिट्रीट के गाने याद आ रहे. वो ज्योति सेकंड लास्ट सॉन्ग. हमेशा सेकंड लास्ट सॉन्ग. Allow, I want to say something about Sanjiv ji. Okay. Sanjiv ji is a unique entity and our university. Sanjiv ji is a unique entity and he is our university. Right.
एक retreat। आज की सुरलहरी को सुनकर के तो अब लग रहा है जल्दी से रिट्रीट होना चाहिए अगला। अनामिका एंड जेनिफर माँ तय करिए कहाँ करना है, कब करना है। संजीव जी का अप्रूवल तो हमेशा है। ऐसा करते हैं। I think we will maybe have it. See, every second month there is a scope camp in Katar Khadak. So the month in which there is no scope camp, we will have our retreat. And maybe the easiest is to have it at Katar Khadak only. We will see. I'm going to talk to Manjo and see. We'll see the venue because a lot of logistics, everything is taken care of when we go to KK. So the जो दो स्कोप कैंप के बीच में रिट्रीट होती है, जो एक गैप होता है मंथ, उस महीने में देख लेंगे। सो सोनल और नेक्स्ट मंथ नहीं है अभी। इस मंथ हो गई, नेक्स्ट मंथ नहीं है। मतलब अक्टूबर में नहीं है कि सितंबर में नहीं है? सितंबर में है। अक्टूबर में है, सितंबर में नहीं है। सितंबर में नहीं है। सो ठंड रहती, बढ़िया रहता है। सो नवंबर, सो नवंबर करते हैं, नवंबर, एंड ऑफ नवंबर, मिडल ऑफ नवंबर, समथिंग लाइक दैट। ओके, ग्रेट। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Bye bye. Thanks everyone for joining. Michami Dukram. Bye bye. Jai Gurudev. Wait. Oh yeah.